पढ़ने भी दोगे नहीं, ये बनाओ वो बनाओ। हमने कहा वीडियो मदरसे की बनाने में जा रहे हो, फिल्म रिलीज आजकल की हो गई। तेरा सच्चा सोलह की रिलीज नहीं हुई, दुनिया में चली कैसी रिलीज हुई? हमने कहा मदरसे की ना बना के, अगर उसकी बना के होती तो बेटियों की इज्जत बच जाती। कुछ ना मिलेगा तुम्हें मदरसों में, टूटी हुई चटाइयाँ, फटी हुई पट्टियाँ, टूटी हुई तिपाहियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत बता रहे हैं, इस तरह कुछ नहीं है। मदरसे में हमसे पूछा है, हमने 15 साल मदरसे में रह के सब रोज गुजारे, मदरसे में कभी कभी खाना नहीं मिलता। हाँ हमने गुजारे हैं। सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई जगह है मुसलमानों की तो मदरसा। और एक बात और बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं नेता नहीं बनकर दलाल, कह रहे मदरसे में बम बनाया जाता। मैंने कहा बम की बात कर रहा, पूरे मदरसे के मौलवी बच्चों को लाके बंदूक देके कह रही छोड़ कर दिखा लो, छोड़ कर दिखा लो। क्या मदरसे के बच्चों से मोटरसाइकिल में चलाना नहीं आती? इन मौलवियों से सबसे कार चलवा के देखा है, बता रहा हूँ यार, मौलवी से ज्यादा सीधी तो कोई काम नहीं छोड़ में। एक मौलाना हमारे मदरसे में हमारे उस्ताद ने कंप्यूटर को देख के करे यार मुझे बड़ी लग रहा है, उनके क्यों बोले ये तो सारा काम मिनटों से गड़बड़ हो रहा है। ये बोला ये आ रहा है, इससे ज्यादा सीधी कौन सी कौन होगी? हकीकत उनके क्या बोलने 15 अगस्त की बनेगी, 26 जनवरी की बनेगी। हमने कहा बनाना हो तो बना लो, लेकिन बनाने के बाद एक काम जरूर करना, अगर हमारा 15 अगस्त मनाना तुम्हें अच्छा लगे, 26 जनवरी मनाना अच्छा लगे, तो फिर हमारे तरीके से तुम भी मनाने लगना। अब बनाओ, हम मना नहीं करते, बनाते तुम भी हो, तवज्जो कर लो, तुम भी 26 जनवरी मनाते हो और 15 अगस्त मनाते हो, मनाते हम भी हैं मदरसे, मगर तरीका अलग है। अगर वीडियो बना रहे हो तो बिना वीडियो को मैं खोल कर बता रहा हूँ, तरीका अलग है। तुम्हारे यहाँ जब 26 जनवरी मनाई जाती है तो स्टेज लगा के जवान लड़की का डांस कराया जाता है, बोलो होता कि नहीं होता है? ये होता कि नहीं होता? अगर यकीन ना आए तो 26 जनवरी की बात को कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर जवान लड़के जवान लड़कियां डांस करती हैं। मैंने कहा 26 जनवरी का मकसद ये नहीं है डांस करा दो, अगर सरहद पर की जान देने की बात आई तो ये तो डांस करेंगे, हमें तो डांस करना सिखाया, क्या जो सिखाओगे वही करेंगे ना। हमसे पूछ मदरसे में हम कैसे 26 जनवरी मनाते हैं, हम मदरसे में कैसे 15 अगस्त मनाते हैं, हमारा तरीका ये है, सारे मदरसे के बच्चों को इकट्ठा करके डांस नहीं करवाते, हम तिरंगा लहराते हैं और लहराने के बाद बच्चों से कहते हैं बेटा अगर अपने मुल्क की खातिर कभी जान देने की बात आ जाए तो अशफाकुल्लाह बन के फांसी के फंदे को चूम लेना। अगर बेटा कभी जान देने की बात आए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर बन जाना, अगर कभी जान देने की बात आए अल्लामा फजल खैराबादी बन जाना, अगर कभी जान देने की बात आए तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी बन के ऐलान कर देना, कोई गुल बाकी रहेगा, मेहमान रह जाएगा तो रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमसे गद्दारी की बात करते हो? अल्लाह की कसम हमने तो गद्दारी सीखी भी नहीं कि किस चिड़िया का नाम गद्दारी। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता ना तो सरहद पर जाके जितनी हमारी आर्मी लड़ रही है ना उसे हटा के ये जितने मदरसे के बच्चे हैं इन्हें वर्दी दे के, वो वर्दी देने के बाद में इन्हें खड़ा कर दो, अल्लाह की कसम चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर उसकी आंखें ना निकालने तो अपने बाप की औलाद ना लेना। लड़की बोली मेरे दिल में दिल पड़ गया, मेरी जान में जान आ गई, मोहम्मद का ये जुमला सुन के कि बेटी किसी की भी हो हम उसको बेटी की निगाह से देखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर इसकी कोई ख्वाहिश हो पूछो, कोई चाहत हो पूछो, आरज़ू हो पूछो, तमन्ना हो पूछो। सहाबा ने पूछा कोई ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, चाहत? कहने लगी अजीब मामला है, तुम्हारा अजीब कानून है कि कैदियों से भी ख्वाहिशें पूछी जाती है। तो कभी तुम समझी नहीं हो
हमारे नबी दुनिया को कैदी बनाने नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया को कैद की जंजीर से आजाद कराने आए। तो कैदी का मसला ही नहीं है। अच्छा का हमारे यहाँ काला गोरा ऊंचा नीचा अमीर गरीब शहरी देहाती अरबी अजमी कोई किसी को फौतियत नहीं है। यहाँ पर मसालात है, सबको बराबरी से देखा जाता है। यही तो मोहम्मद का कानून है, यही तो उनका कल्चर है। जरा और यार इसी को कहते हैं बढ़ाने का मकसद ये है जो पीछे है उन्हें आगे लाओ। हाँ मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि न किसी गोरे को काले पर न काले को गोरे पर किसी को फौकियत नहीं। हाँ अल्लाह की नजर में अगर कोई इज्जत वाला है तो जो जितना तकवे वाला है उतना ही अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है। ईमान मुसलमानों में एक शुक्र तुमसे करके एक शिकायत। पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत कर रही है, मुझे दुनिया से कोई शिकायत ना, मुझे शिकायत सिर्फ तुमसे है। तुमसे मुझे शिकायत यह है कि दुनिया अगर इस्लाम की मुखालफत कर रही है तो वो उसका मजहब नहीं है, और जिसकी जो चीज़ नहीं होती है वो उसकी मुखालफत करता है। लेकिन मजहब इस्लाम तो तेरा मजहब है, तू क्यों नहीं मजहब इस्लाम का ओरिजिनल चेहरा दुनिया वालों को दिखाता है? बता, ओरिजिनल चेहरा तूने क्यों नहीं दिखाया? शराब के अड्डों पे तू क्यों जाता है? जिना के अड्डों पे तू क्यों जाता है? झूठ के अड्डों पे तू क्यों जाता है? पूरी दुनिया को दिखा दे कि दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, इस्लाम वो नहीं है जो तुम बता रहे हो, इस्लाम ये है जो हम दिखा रहे हैं। मगर दिखाओगे कब आया? एक बात बताइए, मेरा ये मोबाइल है, मैं जब तक दिखाया नहीं था आपको क्या पता कलर कैसा है? क्या पता? मैंने दिखा दिया तो आपको पता है कैसा कलर है ना? अब मैंने जेब में रख दिया, कोई आके कहे मौलाना का मोबाइल ब्लैक है, तुम खड़े होकर गिरबान पढ़ लो, वो कहेगा क्यों? तुम कहोगे हमने आंख से देखा है वाइट है वाइट। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? जब हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा तो मैया आकर तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो क्या यूं पढ़ लिया जो 40 साल की लाइफ में कभी झूठ ना बोला वो आज का झूठ बोलेगा। मोहम्मद अरबी ने 40 साल में दिखा दिया कि मैं सच्चा हूँ। अरे जो 40 साल में एक बार झूठ ना बोला हो, जब उसने कहा मैं नबी हूँ तो मैंने मान लिया हाँ नबी है, इसलिए कि मनवाने से पहले अपनी जात का लोगों में मनवाना जरूरी होता है। जब लोग जात को मान लेते हैं तो बात को खुद ब खुद मान लेते हैं। तुम अपना आपा को मनवाओ। आज झूठ बोलने की मंडी में सबसे आगे तुम हो, शराब की मंडी में सबसे ज्यादा कब्जे तुम्हारे है क्या? नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ? जिना के अड्डों पे तुम, हरियाणा की रंडियों के डांस तुम्हारे मोबाइलों में। क्या यही मुसलमान का तरीका होना चाहिए था? दूसरे की बेटियों को तुम तकते हो, शराबें तुम पीते हो, ब्याज तुम खाते हो, क्या यही मुसलमान का तरीका? अरे दुनिया को दिखाते थे इस्लाम का ओरिजिनल चेहरा ये है कि न मुसलमान झूठ बोलता है, न प्याज खाता है, न इज्जत को लूटता है। मुसलमान वो है जो अपने पेट से पत्थर बांध के भूखों को खाना खिला देता है। इस पर आम सुना तो पूरी दुनिया कहती है अगर तुम्हें कोई गाली बकता तो ये न्यूज एंकर की गिरबान पकड़ लेती दुनिया। हमने मुसलमान को देखा कभी झूठ नहीं बोलता। एक यहूदी का एक मुसलमान से झगड़ा हो गया, झगड़ा लंबा हो गया, कोर्ट कचहरी तो उस दौर में था नहीं नबी के जमाने में। सबसे बड़ी कोर्ट कचहरी अदालत आमना का लाल ही है, किसी की जरूरत भी नहीं है। मेरे नबी की बारगाह में तवज्जो करना। ये जाहिरी जो मुसलमान था ये बोला, झगड़ा जब बढ़ गया तो ये यहूदी से बोला चल मेरे नबी की बारगाह में चल फैसला वहां होगा। मुसलमान ने इसलिए कहा कि मैं मुसलमान हूं, नबी मेरे हक में फैसला करे। यहूदी बोला जुमला अगर अच्छा लगा तो नारा लगाना। यहूदी बोला सुनो, अगर तुम ये जुमला ना भी बोलते तो मैं खुद कहने वाला था कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में चल। ये बोले कैसे? इसलिए कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में मोहम्मद अरबी से सच्चा किसी को पाया ही नहीं है। जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, जब बोलते हैं वो सच बोलते हैं, जब झूठ
मुसलमानों, तुम्हारे नबी का तरीका तो ये है कि तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के सबक तुम दुनिया को देना चाहिए। और अगर दुनिया कुछ भी कर रही है काम खोल के सुन लो। अगर तू बाजार में जा, अगर तू मार्केट में जा, अगर तू मेले में जा, कहीं भी जा, अगर किसी की बेटी पे पर्दा घूम रही है तो घूमने दे, मगर तेरी निगाह उसका काम तो नहीं करना चाहिए। अपनी निगाहों को झुका ले और झुका के बता दे कि मोहम्मद का गुलाम किसी की बेटी को सकता नहीं है। मोहम्मद का गुलाम है जो अपनी बेटी की इज्जत भी करता है, दूसरों की बेटी की इज्जत करता है। ये मोहम्मद की गुलामी नहीं है कि दूसरे की बेटी को करते फिर। ये लोगों मुझे तारीफ का सुनहरा बाप याद आ रहा, मेरी तरफ देखे मोहब्बत के साथ, वो मुझे तारीफ का सुनहरा बाप याद आ रहा, मुझे तारीफ का वो प्यारा बाप याद आ रहा कि जब एक 70 साल का बूढ़ा, एक 70 साल के बूढ़े है, उसकी एक जवान बेटी, गरीबी इतनी है कि उसके घर में बीमार बीवी है, उसका इलाज नहीं कर सकता, उसके पास मुफ्त इतनी है कि अपनी जवान बेटी की शादी नहीं कर सकता। तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो थोड़ी दे दे आप, मेरी तरफ तवज्जो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दिल की कुछ दर्द जो आप तक उठना चाहता हूँ। 70 साल का इतना पैसा नहीं था कि अपनी बीमार बीवी का इलाज करा लेता, इतना पैसा नहीं था अपनी जवान बेटी की शादी कर देता। एक दिन अपनी बीवी की बीमारी देखी न गई, बाजार में थोड़ा सा कमाने के लिए चला गया। बाजार में गया तो मेहनत और मजदूरी करूंगा, पैसा मिलेगा, उसी से अपनी बूढ़ी बीमार बीवी का इलाज कराऊंगा। मगर बाजार में किसी ने उसके बुढ़ापे की वजह से उसे काम न दिया, कोई अपने काम पे न ले गया, कोई अपनी मजदूरी कराने नहीं ले गया। लोगों अगर बाजार में जाया करो, अगर बूढ़ा कोई सब्जी बेच रहा है तो पहले बूढ़े की खरीद लिया करो, ये भी उसकी मदद कर रहा है, ये भी उसकी मदद कर रहा है। तुम तो यार उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी की नजर में पानी का एक कतरा भी बिना जरूरत के बहाना जुर्म है। उस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, तवज्जो करना। कोई न लेकर गया, शाम हुई, रात हुई, जैसे ही रात हुई ये बूढ़ा आपने घर आया, इसकी जवान बेटी इंतजार कर रही थी, मेरा बाप कब आएगा, मेरे घर का चूल्हा जलेगा। जैसे बाप घर के अंदर कदम रखा, जवान बेटी ने पूछा, ये मेरे बाप जरा ये तो बता, आज घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, बाजार से क्या खरीद के लाए हो? तो बाप की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बेटी मैंने तो मजदूरी करने गया था, मगर बुढ़ापे की वजह से किसी ने मुझे काम न दिया, मेरे लड़ते हुए पैरों और हाथों की वजह से कोई मुझे अपने काम पे न ले गया। ये बेटी खाली हाथ आया हूँ, आज फाके से रात गुजारना पड़ेगी, मगर कहने तक बेटी का दिल फट गया। बोलो अगर आज मेरा कोई बूढ़ा भाई हो, कोई जवान भाई होता तो मेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाता, मेरे बाप को दर्द की ठोकरें न खाना पड़ती। अगर आज मेरा कोई जवान भाई होता बोलो तो मेरी बूढ़ी माँ का इलाज हो जाता, मेरे बाप को इस तरह से डर की ठोकरें न खाना पड़ती। दिल फट गया, रात आई, सब तो सो गए, मगर बूढ़े की जवान बेटी को नींद न आई। सारा जानती रही, करवट बदलती रही, बोला मैं क्या करूं, परवरदिगार मैं क्या करूं, मेरा कोई जवान भाई नहीं, बाप बूढ़ा है, माँ बीमार है। रात के आखिरी हिस्से में जहन में ख्याल आया कि कुछ भी हो मेरे पास जवानी है, जवानी को दाव पे लगा दूंगी, मेरे बाप को दर की ठोकरें दिखाने दूंगी, अपने हुस्न का सौदा कर दूंगी, मगर अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देखूंगी। बाजार में गई, सुबह ही बाजार सिंगार करके बाजार में गई, जहां आवाज लड़कों का तांता लगा रहता था, एक गुजर दिल के कानों से सुनना। आज की वो रात में सच्चे दिल से तौबा करके उठोगे तो अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो मेरा माफ लगा देगा। निकली बाजार में और निकलने के बाद और दिल के कानों से सुनना, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। निकली जहां आवाज करके शराबी लड़के खड़े रहते थे, उन लड़कों के सामने जाके ऐलान किया, कौन है जो मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा, आओ
कौन है जो मेरी जवानी का खरीदार बनेगा? आओ, कौन है जो मेरी जुल्फों के साथ खेलेगा? कौन है जो मेरे हुस्न के बदले मुझे पैसे देगा? कौन है जो मेरी जवानी के बदले मुझे पैसे देगा? सुबह से शाम हो गई, खरीदार बनना तो दूर की बात, इसे छूना तो दूर की बात। सुबह से शाम तक किसी भी लड़के ने इसकी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। बोला ये क्या हुआ? ये तो आवाज लड़के हैं, इनका काम तो दूसरे की बेटियों को छेड़ना है, इनका काम तो दूसरे की बेटियों की इज्जतों को लूटना है, इनका काम तो शराबें पीना है, इनका काम तो जुआ खेलना है, ये तो इज्जतों के लुटेरे हैं। ये मोला इन्होंने देखा तब क्यों नहीं? शाम हुई, खाली हाथ ये भी घर वापस गई। बूढ़ा बाप बेटी का इंतजार कर रहा था। ये मेरी बेटी मेरी आंखें तरस गई, पूरा दिन मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये मेरी लाडली तुम कहाँ गई मुझे बता के भी नहीं गई थी। इतना कहना था, जवान बेटी की चीख निकल गई, बाप के गले से लग गई। बाप बोला बेटी क्या हुआ? हौसला रख, मुझे बता बात क्या है। बेटी ने लड़ती हुई जबान में बयान किया, बाबा मुझसे तेरा बढ़ावा न देखा गया, मुझसे माँ की बीमारी न देखी गई, मैं अपनी इज्जत का सौदा करने बाजार में गई थी। कसम खा के कहती हो, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जैसे ही बाजार में जाके मैंने अपनी इज्जत का सौदा करना चाहा, मैंने अपने हुस्न का सौदा करना चाहा, एक बार सुबह से शाम तक मैं ऐलान करती रही, मैंने मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात, ना मेरी इज्जत लूटना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने मेरी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा है। इतना कहना था, बूढ़े के लड़ते हुए होठ हिले। बूढ़ा बोला, अगर जुमला अच्छा लगे तो मरने से नारा लगाना। बूढ़ा बोला, बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं है, तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। बेटी बोली, बाबा बाजार में मैं गई थी, अपनी इज्जत को देखने मैं गई थी, अपने हुस्न का सौदा करना मैं गई थी। बाबा तू तो घर में बैठा था, कमाल तेरा कहां से आ गया? तो बूढ़ा बाप बोला, बेटी जब से मैं जवान हुआ हूँ, जब से लेके बूढ़ा हो गया आज तक, मैंने किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है। तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? ये सलाम है मुसलमानों, अल्लाह की कसम ये सलाम नहीं कि दूसरे की बेटियों को तुम करते फिरो। ये मोहम्मद अरबी का पैगाम है, अगर तुम दूसरे की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करोगे तो परवरदिगार तुम्हारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा देगा। कि कल्चर में भी वो बेटी अच्छी लगती है जो अच्छे से ओढ़े पहने हो। ये कल्चर है कि नहीं है? यही कल्चर है, हकीकत बता रहे हैं, हमारा कल्चर यही है। आज हमारे हिंदुस्तान में साड़ी ज्यादातर पहनी जाती है, साड़ी में बदन ज्यादा छिप जाता है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। न हमारे मुल्क की तहजीब है बनना लेना, न हमारे मजहब की तहजीब है बनना लेना। मुसलमान कान खोल के सुनो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिस नबी की बेटी ने कहा था, अली मेरा जनाजा भी उठे तो रात के अंधेरे में उठो, कोई मेरे जनाजे पर निगाह न डाल सके। और मोहम्मद अरबी ने जब अपनी बेटी को विदा किया ना, हजरत अली से निकाह हुआ। अरे नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अगर नहीं आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी ने अपनी बेटी को विदा किया, बात आई तो मैं आपको बता दूं, एक जुमला बोला था, वो इतना प्यारा जुमला था, अगर जुमले पर तुम लोग अमल कर लो तो हर घर का झगड़ा, हर घर की लड़ाई खत्म हो जाए, मियां बीवी के झगड़े खत्म। मेरे नबी ने जुमला दिया था, मुसलमानों अपनी बेटियों को ये नबी वाला जुमला देना। नबी ने फरमाया था, ये बेटी फातिमा तुम मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। तुमसे अली, जोर से बोला अली। तुम भी अपनी बेटी को जब विदा करो तो ये जुमला दे के भेजोगे, बेटी अपने बाप से इस हाल में मिलना कि तुझसे तेरा शोहर राजी हो। इंशाअल्लाह झगड़े से कम हो जाए। मगर नहीं कहता बाप, और बाप भी क्यों कहे मियां, जब इसने शादी में डिमांड करी मुझे 10 लाख का दहेज चाहिए,
जब इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी में आग लगाकर अपनी बेटी को 10 लाख का दहेज दिया तो अब्बा कह रहा टेंशन मत रहना, नीचे होकर मत रहना, बुलाया दिया मैं 10 लाख का दहेज दिया बेटी, सुनना किसी की भी। ये मुसलमान कान खोल के सुन ले, बेटी देख रहा है तो मालदार की मत देख, देखना है तो दीनदार की देख। हाँ, अगर मिल जाए किस्मत से मालदार तो अलग बात है, मगर दीन को अगर अल्लाह चाहेगा तो तुझे घर बैठे बैठे मालदार कर देगा। हाँ, अगर हमारा बच्चा दरअसल कामयाब है, 4 दर्जे पढ़ गया, कहीं नौकरी लग गई, तो हम तो अब्बा का ये हिसाब है कि पूरी दुनिया में रिश्ते देखकर फिर रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता चाहिए, बड़ी से बड़ी कार चाहिए, डिमांड जहेज की बड़ी से बड़ी चाहिए। अरे इंटरनेशनल भिखारी बना पड़ा है, अगर मांगना है तो दुनियादार से क्यों मांग रहा, परवरदिगार से अल्लाह का करेगा। तुझे दुनिया की एक शादी ऐसी भी बता दूंगा, तू नाच करेगा, नाच अगर इजाजत हो तो बता दूं। कैसे चलती है, कैसे चलता है निजाम, कैसे चलता मैं तुझे बताऊं। मुझे याद आ गई तारीख क्या है, बता रहा हूँ। हजरत उमर इतना बड़ा आदमी, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई सीएम या पीएम या राष्ट्रपति की बात बता रहा हूँ ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसकी खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था, उसकी हुकूमत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था। एक रात मदीने के सारे लोग सो गए, हजरत उमर मदीने की गलियों में चेक करके फिर रहे, तो भूखा तो नहीं सो गया। अगर अल्लाह तुझे माल दे और पैसा देना तो गरीबों को जरूर साथ लेके चलना, इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। गरीबों को ठोकर मारना, इसलिए कि गरीबों को ठोकर मारना ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, गरीबों को गले लगाना ये मोहम्मद अरबी का काम है। ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाने मोहम्मद अरबी, कायद नमाज ईद की, हसन और हुसैन दोनों नमाज कांधे पड़े, जाते जाते क्या देखा, रास्ते के किनारे गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े रो रहा है। नबी का दिल तरफ गया, नबी कोई रोए तो नबी तरफ जाए। अरे जिस नबी से किसी का रोना ना देखा जाए तो न उस नबी से किसी का खून बहाना क्या देखा जाएगा। देखिए देखिए, कान खोल के सुनिए, जुमला दे रहा हूं मैं आज, बहुत अच्छा जुमला। जो 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 बेगुनाहों का खून बहाते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और जो मुसलमान होता है वो खून बहाता नहीं है बल्कि गले से लगाता है। नबी ने अपने दोनों नमाज को उतारा और उतार के अली से फरमाया, अली दोनों शहजादों को ईदगाह ले जाओ। कहा या रसूलल्लाह आप कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? कहा इस भूखे को खाना खिलाऊंगा। उस गरीब बच्चे को घर लेकर खाना खिलाया, बच्चा फिर भी रो रहा था, अगर खाना मिल गया क्यों रो रहा है? तो या रसूलल्लाह लिबास पुराना फटा लिबास, ईद का दिन है, आज सारे मदीने के बच्चों पे नया नया कपड़ा है, आज मदीने के बच्चों पे नया नया लिबास है, आज मेरे पास भी नया लिबास होता मैं पहन लेता। मोहम्मद अरबी ने कहा टेंशन मत लो, हजरत हसन या हुसैन का एक जोड़ा नया निकलवाया और निकलवा कर पहना दिया, अब तो नया कपड़ा मिल गया, मैं भी रो रहा था, अभी क्यों रो रहा है? तो या रसूलल्लाह मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, यतीम हो, अगर मेरा बाबा होता तो उंगली पकड़ के मुझे भी ईदगाह लेके जाता, बाबा की याद आ रही है इसलिए रो रहा हूं। मेरे नबी ने गले से लगा के फरमाया, आज के बाद मोहम्मद अरबी को अपना बाबा समझ लेना। तो फिर रोने लगा, कहा क्यों रो रहा? कहा अम्मी भी नहीं है। अम्मी कहां से लाऊं? ईद के दिन मेरे सर पे प्यार वाला हाथ जो फेरेगी। कहा आयशा को अपनी अम्मी समझ ले। जोर से बोल गया, जोर से। नबी ने इतना कहा तो फिर रोने लगा। समझो वरना बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं। नबी ने इतना कहा, ए चश्मे वाले भैया मेरी तरफ नहीं देखोगे तुम, मेरी तरफ नहीं देखो, जिसका जो काम वो कर रहा है अपना काम कीजिए। जब तो फिर रोने लगा। नबी ने पूछा, तुझे खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, अम्मी मिल गई, अब्बू मिल गए, अभी क्यों रो रहा है? कहा या रसूलल्लाह इसलिए रो रहा हूं कि मैं पहले यतीम क्यों नहीं हो गया था, मोहम्मद जैसा बाबा मुझे पहले नहीं आता। मोहम्मद जैसा बाबा मुझे पहले मिल जाता, आयशा जैसी अम्मी मुझे पहले मिल जाती, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तवज्जो कर, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा इसलिए कि देर हो रही है और मुझे भी जल्दी निकलना, बाहर जाना है। कल मुझे नेपाल के बॉर्डर पर जाकर तकरीर करना है। एक बार में बोलने सुभान अल्लाह, और बोलने सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों का जायजा ले रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई प्यासा तो नहीं सो गया, कोई बीमार तो नहीं है।
मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। दिल चाहता है कि 1 घंटा और तकरीर करूं, मगर मेरी फ्लाइट का टाइम है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आपको भी नहीं लग रहा होगा, नींद तो नहीं आ रही है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे। आज जो मैं कलाम करके जा रहा हूँ, दिल की तख्ती में नोट करके जाना। हजरत उमर मदीने की गलियों में चक्कर लगाने में भूखा तो नहीं सो गया, कोई प्यासा तो नहीं सो गया, कोई बीमार तो नहीं सो गया, तो क्या देखा, एक घर से 2 औरतों के झगड़े की आवाज आ रही है। आधे घंटे से ऐसे ऐसा फिर रही। अरे सर बंद कर रहे हैं, चला रहे, ठीक है, नहीं ठीक है, बंद कर, कोई बात नहीं। ये प्रशासन के लोग बेचारे हमारी हेल्प कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम इनकी बात का कदर करते हैं और इनकी बात की कदर और सलाम को मानते सर। हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं। आप बस 5 मिनट की मैं इस बात को नहीं छोड़ता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने मेरा वफा किया तो मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा। बस वो बात जहाँ से मैंने शुरू करी थी उसको पूरा कर दूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। ये हजरत उमर का यही छोड़ रहा हूँ। फिर कभी लाइफ में मैं आया तो इंशाल्लाह पूरा करूँगा। बहुत अच्छी सर, बिल्कुल टेंशन नहीं, हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तवज्जो कीजिए, बस वो बात कर दूँ। मोहम्मद अरबी की बात आई, ये लड़की खड़ी खड़ी कह रही है कि अब मुझे पता चला कि लोगों ने बताया कुछ और था, मगर आंखों ने देखा कुछ और है, देखा कुछ और है। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? कहा बिल्कुल हो जाएगी। कहा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो नबी ने फरमाया, बेटी तुम्हें घर भेजेंगे, मगर ऐसे नहीं, इज्जत के साथ भेजेंगे। तुम्हारे दामन पे बेइज्जती का छोटा सा भी स्टिकर हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में आए हो। नबी ने अपनी गुलामों से फरमाया, जाओ इसको अपनी बेटी की तरह हिफाजत करते हुए लेके इसके घर वालों के हवाले कर दो, और किसी की भी गलत निगाह इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि मोहम्मद अरबी की बारगाह पे जा रही है। जैसी पवित्र आएगी वैसे ही पवित्र इसको जाना चाहिए। ये इस्लाम है मुसलमानों, कान खोल के सुनना। आज इस बात में तौबा करके उठना कि आज के बाद बाजार में या मेले में या चौराहे में किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। करने वाला है। और यहाँ बोल कर देखे, जिसने नबी का जलवा देख लिया हो दुनिया वालों का हुस्न क्या देखेगा। अगर अपनी निगाहों की इबादत करोगे तो अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए हूरों का इंतजाम करके रखा है। अल्लाह तवज्जो करना, बस एक और जरा तवज्जो कर दो। नबी की बारगाह से लेके गए, जब लेके गए इज्जत के साथ, जब इसके घर वालों के हवाले किया तो इसका जवान भाई आ गया, तलवार हाथ में लेके बोला, एक का सर कलम कर दूंगा। मेरी बहन को मैदानी जंग से ले गए थे कैदी बना के, पता नहीं मेरी बहन की इज्जत के साथ तुमने क्या किया होगा। इतना कहना था, जवान बहन भाई की तलवार के सामने आ गई और आगे मेरी भाई कान खोल के सुन ले, अगर सर कलम करना है तो पहले मेरा करना पड़ेगा, उनके ऊपर मार मार के करना। अरे तो तेरे ऊपर कौन सा जादू कर दिया मोहम्मद है, तुझे कौन सी भुट्टी पिला दी के उनकी बात कर रही है। बोली भाई मेरे पर जादू नहीं किया है, बात ये है तू मेरा सगा भाई है, मेरी इज्जत की हिफाजत आज तक तूने भी ऐसी ना की होगी जैसी मोहम्मद के गुलाम करके लाए हैं। इससे ज्यादा कोई और इज्जत मिलती हो तो मैं उसे मान लूंगी। तो कहा बहन फिर तो कलमा पढ़ लिया होगा तुमने। कई भाई कमाल की बात तो यही है, कलमा भी नहीं पढ़ा, मजहब पे अपनी हूँ। हैरत में पढ़ गया, मोहम्मद की तारीफ भी कर रही, कलमा भी नहीं पढ़ा, मोहम्मद से मुतासिर भी कलमा भी नहीं पढ़ा। बस आखिरी जुमले बोलना, बस आखिरी जुमले, 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कहा भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू मुझसे कहता अकेली थी, मोहम्मद ने दबा के कलमा पढ़ा दिया होगा, धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा। तेरी सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, जबरदस्ती तलवार के खौफ से तुझे कलमा पढ़ा दिया होगा। भाई ये मैं बताना चाहती हूँ, दबा के कलमा पढ़ाते हैं ना धमका के कलमा पढ़ाते हैं, अगर किसी को कलमा पढ़ाते हैं तो मुस्कुरा के कलमा पढ़ाते हैं। सलाम की ये रीत रही है, इस्लाम इस्लाम की ये रिवाज रहा है। प्यार करो, प्यार दो, दूसरों की इज्जत करना सीखो, नमाज़ें पढ़ो, वालिदैन से मोहब्बत करो, कहने सुनने में कोई खता हो वो मौला माफ फरमाओ। एक बार कलमा शुरू करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।